हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। सो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th बायोलॉजी का 4th चैप्टर, जो कि है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। क्योंकि अब इवोल्यूशन वाला पार्ट सीबीएसई के सिलेबस से हट चुका है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ हेरिडिटी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त वेस्ट किए। सबसे पहला आता है टॉपिक हमारा वेरिएशन, की वेरिएशन होता क्या है। तो हमने चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में पढ़ा है कि जब डीएनए की कॉपिंग होता है तब क्या होता है, कुछ चेंजेस या फिर कुछ इनएक्यूरेसी हो जाता है, जिसकी वजह से वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम क्रॉप्स का एग्जांपल ले, यानी कि प्लांट प्रोडक्ट के एग्जांपल ले, तो हम देख सकते हैं कि कॉर्न में, स्पेसिफिकली कॉर्न में की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि कॉर्न में देखो, एक कॉर्न बड़ा होता है, दूसरा कॉर्न छोटा होता है साइज़ में, क्योंकि सब तो एक जैसे नहीं होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये होता है क्योंकि उसके जो डीएनए है, उसका जो रिप्रोडक्शन हुआ है, उसमें कुछ इनएक्यूरेसी आया है, या फिर जिसे हम बोलते हैं वेरिएशन आया है। ठीक है, इसी तरह अगर हम ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस में भी हम देख सकते हैं कि कुछ कुछ बच्चे बहुत ही गोरे होते हैं और कुछ कुछ बच्चे कुछ सांवले होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? अगेन वेरिएशन की वजह से ऐसा होता है इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स विच रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। क्योंकि ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, तो इनमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कंपैरिजन टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वेरिएशन होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये दो ऑर्गेनिज्म से बनता है, और मैक्सिमम प्लांट्स क्या करता है, एक ऑर्गन यानी कि एक मदर प्लांट से ही बनता है। ठीक है, तो हमारा जो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स और सारे एनिमल्स जिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से अपनी स्पीशीज़ को नेक्स्ट जनरेशन में पैदा करते हैं, उसमें क्या देखने को मिलता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसमें क्वेश्चन आता है वेरिएशंस मोर इन सेक्सुअल एंड लेस इन एसेक्सुअल। ये क्यों होता है? क्योंकि एसेक्सुअल में 2 एनिमल्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और सेक्सुअल में सिर्फ 1 एनिमल ही या फिर 1 स्पीशीज़ ही इन्वॉल्व होता है, ऐसा आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि हमारा चैप्टर का नाम ही है हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होना, नॉट ओनली ट्रेट्स। ठीक है, और ट्रेट्स क्या है वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि आपके पापा कैसे हैं, आपके मम्मी कैसे हैं, उसी तरह आप भी बनोगे। ठीक है, अगर आपके पापा बहुत गुस्सा करते हैं, तो बहुत चांसेस है कि आप भी समय समय में गुस्सा करते हो, और बाय चांस आपका मम्मी बहुत ही गुस्सा करती नहीं होगा, तो ऐसा चांसेस होता है कि उनका बच्चा भी कम गुस्से वाला ही होगा। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे मम्मी पापा के कुछ बिहेवियर हम अपने साथ ले आते हैं इन ड्यूरिंग बर्थ। ठीक है, तो हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। ठीक है, यानी कि पेरेंट्स से बच्चों में जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो आदतें ट्रांसफ़र होता है, उसे ही हम बोलते हैं हेरिडिटी। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? ये जो प्रोसेस है, ये जो ट्रांसफ़र होना, उसे तो हम बोलते हैं हेरिडिटी, लेकिन जो प्रोसेस है उसे हम बोलेंगे इनहेरिटेंस। तो इसे डिफाइन कैसे करेंगे? द प्रोसेस थ्रू विच कैरेक्टर्स पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफ़र होना, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स का पास आउट होना, इसे ही हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रेट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्वायर्ड ट्रेट्स एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स का डिफरेंस। तो ट्रेट्स सबसे पहले होता क्या है? ठीक है, देखते हैं इसे। तो ट्रेट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन ए फिजिकल फॉर्म दैट इज विजिबल और इन ए फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यानी कि ट्रेट्स क्या होते हैं? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि हम अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं, या फिर अपने मम्मी पापा से इनहेरिट करते हैं। इसी में आता है इनहेरिटेड ट्रेट्स एंड एक्वायर्ड ट्रेट्स।
तो एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं? दोज ट्रेट्स दैट आर डेवलप्ड, कलर चेंज कर लेते हैं, रेड ले लेते हैं, दोज ट्रेट्स विच आर डेवलप्ड बाय द इंडिविजुअल ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, यानी कि ऐसा ट्रेट जो हम अपने लाइफ टाइम में डेवलप करते हैं, जैसे कि साइकिल चलाना हो गया, स्कूटी चलाना हो गया, दौड़ना हो गया, या फिर कोई भी ऐसा काम जो कि हमारे मम्मी पापा नहीं करते थे। तो क्या वो हम नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है, हमें उसे एक्वायर करना होगा, हमें उसको उसके अकॉर्डिंग अपने बॉडी को ट्रेन करना होगा, अपने बॉडी में वो डेवलप करना होगा कि उस ट्रेट में हम कैसे हासिल कर सकें। तो वो होता है एक्वायर ट्रेट्स। नेक्स्ट आता है इनहेरिटेड ट्रेट्स, दोज ट्रेट्स विच आर प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल सिंस बर्थ, यानी कि कुछ ऐसे ट्रेट्स जो कि हम हमारे पैदाइशी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस है दे आर ए रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़, यानी कि जो हमारे एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं वो प्रेजेंट होता है नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ में। नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ यानी कि आपका पेनिस, और पेनिस को छोड़कर, बॉयज़ के केस में पेनिस को छोड़कर और गर्ल्स के केस में वेजाइना को छोड़कर, क्योंकि वो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो उन्हें छोड़कर बॉडी के किसी भी पार्ट में जो ट्रेट्स हम डेवलप्ड करते हैं उसे हम बोलेंगे एक्वायर्ड ट्रेट्स। और इनहेरिटेड क्या करते हैं? डीएनए की चेंजेस के रिजल्ट में आता है इनहेरिटेड ट्रेट्स। ठीक है, समझ में आ गया? इनहेरिटेड ट्रेट्स जो हमारे मम्मी पापा से मिलता है, और एक्वायर्ड ट्रेट्स जो हम अपने लाइफ टाइम में डेवलप्ड करते हैं। थर्ड डिफरेंस है दे कैन नॉट बी पास्ड ऑन टू द प्रोजेनी, यानी यहाँ पर प्रोजेनी यानी कि जनरेशन्स की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल पियर्स्ड ईयर, लार्ज मसल साइज एट्सेट्रा। ठीक है, यानी कि एक्वायर्ड ट्रेट्स जो होते हैं वो हम प्रोजेनी में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि हमने ये अपने लाइफ टाइम में एक्वायर किया है। ठीक है, जैसे कि लार्ज मसल, अगर कोई बंदा जिम कर रहा है तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि उसका बच्चा जो होगा वो उसके जैसा ही होगा, यानी कि बॉडी बिल्डर ही पैदा होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि वो बचपन से बॉडी बिल्डर नहीं था, वो जिम करके अपना मसल गेन किया है। तो ये एक्वायर्ड ट्रेट्स हो गया। लेकिन जो इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं, क्योंकि वो डीएनए पर डिपेंड करता है, तो ये प्रोजेनी में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। एग्जाम्पल कलर ऑफ द आइज, स्किन और हेयर, यानी कि आपने देखा होगा किसी के मम्मी पापा के स्किन गोरा है तो बहुत पॉसिबल है कि उनके बच्चों का स्किन भी गोरा होगा, या फिर किसी मम्मी पापा के आँखों का कलर ब्लू है या फिर ब्राउन है तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि उनके बच्चों का कलर भी कुछ ऐसा ही होगा। तो ये हो गया हमारे इनहेरिटेड ट्रेट्स। समझ में आ गया? बहुत ही ईजी है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। स्टार मार्क कर देता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे जीन्स के ऊपर टॉपिक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये जीन्स, क्योंकि ये जीन ही है जो डीएनए को रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। तो हमने क्लास 9th में पढ़ा है, सबसे छोटा जो यूनिट होता है, एनिमल सेल की बात करें या फिर प्लांट सेल की बात करें, वो होता है सेल। कुछ सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। ठीक है, सबसे छोटा सेल होता है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए। और ये जो डीएनए होता है, डीएनए का जो फंक्शनिंग पार्ट है उसी को हम बोलते हैं जीन। यानी कि ये जो यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट होता है, आप साइड वाले पिक्चर में देख सकते हो, ये जो बॉन्ड्स होते हैं यही फंक्शन करते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, जिसे हम बोलते हैं जीन। ये क्या होता है? सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो ये जीन्स कैसे काम करते हैं अब हम ये देखेंगे। जीन्स आर द यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी विच ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। यानी कि वो जीन्स ही होते हैं, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो आदतें हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसे कैरी कर लेते हैं। ठीक है, ड्यू टू डिफरेंसेस इन जेनेटिक मेकअप ह्यूमन पॉपुलेशन शोज़ ए ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन।
क्योंकि इस जीन ट्रांसफ़र में कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं, कुछ इनएक्यूरेसी आ जाता है, जिसकी वजह से हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट लाइन, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट अटैच्ड एंड फ्री ईयरलोब्स आर टू वेरिएशंस फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन। तो वेरिएशन का कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है हमारा ईयर के साइज़ में। हमने देखा है कुछ लोगों के जो ईयर होते हैं उनके नीचे में ऐसा होता है, यानी कि बहुत ही थिक सा बॉल जैसा होता है, लेकिन कुछ लोगों के ईयर में ऐसा पाया जाता है कि उनका जो कान के नीचे वाला पार्ट है वो बहुत पतला होता है या फिर थिन होता है। तो ये क्यों होता है? ड्यू टू वेरिएशन। ठीक है, अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सब टॉपिक हम पढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं अलील, जिसकी वजह से हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। तो इसमें वन ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए पर्टिकुलर जीन ऑक्यूपाइंग द सेम पोजीशन ऑन ए क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर भी कुछ एलील्स होते हैं जिसकी वजह से ही वो वेरिएशन एक्वायर होता है या फिर डेवलप होता है। तो इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होता है सोमेटिक सेल, दूसरा होता है गैमेट सेल। ठीक है, जो सोमेटिक सेल होता है वो कुछ इस प्रकार के डीएनए का क्रोमोसोम्स डेवलप्ड करता है, और जो गैमेट सेल होता है वही होता है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल सेल। ठीक है, तो यही था ट्रेट्स के बारे में। अब हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा है जो कि है जेनेटिक्स या फिर मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। तो ये है हमारे मेंडल साहब, जिसे हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो इन्होंने क्या किया था, कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे कि कैसे ट्रेट्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं और वो क्यों वेरिएशन दिखाते हैं। ठीक है, तो ये प्लांट में एक्सपेरिमेंट किया था मेंडल साहब ने। तो उन्होंने चूज़ किया था पी प्लांट, मटर का जो पौधा होता है, उन्होंने चूज़ किया था मटर का पौधा। तो उन्होंने ऐसा क्यों चूज़ किया था, यही था क्वेश्चन। तो हम देखते हैं जो मटर के प्लांट्स होते हैं वो उसका जो ग्रोथ होता है वो बहुत ही आइडेंटिफाइबल होता है, यानी कि बहुत ही आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस पार्ट में चेंज हुआ है, इसका सीड चेंज हुआ है, इसका सीड का शेप चेंज हुआ है, इसका सीड का कलर चेंज हुआ है। तो इसी तरह हमने पी प्लांट्स को चूज़ किया फॉर मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। तो पी प्लांट्स जो होते हैं वो दो तरह के होता है, एक होता है शॉर्ट और एक होता है टॉल। तो ये दो वेरिएशन हमें देखने को मिल गए, और यही हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि ये ट्रेट्स सक्सेसफुली ट्रांसमिट हुए हैं एक प्रोजेनी से दूसरे प्रोजेनी में, या फिर ये दबकर मर गए हैं। तो ये पहला एडवांटेज तो ये था कि पी प्लांट्स दो प्रॉपर्टी शो करता है हाइट में, कोई टॉल होता है तो कोई शॉर्ट होता है। इसी तरह जो पी प्लांट्स होते हैं वो बहुत ही जल्दी ग्रो कर लेते हैं, यानी कि हमें एक्सपेरिमेंट करने के बाद बहुत टाइम तक वेट नहीं करना पड़ेगा, हमें जल्दी रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये दो एडवांटेज हो गए। तीसरा एडवांटेज ये हो गया कि मेंडल ने पी प्लांट्स को इसीलिए चूज़ किया क्योंकि पी प्लांट्स जो होते हैं वो एक तो सेल्फ पॉलिनेट से भी पॉलिनेशन शो कर सकते हैं या फिर क्रॉस पॉलिनेशन से भी पॉलिनेशन शो कर सकते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन हमने चैप्टर 7 में देखा है। सेल्फ पॉलिनेशन में एक बार फिर से रिकैप करवा देता हूँ। सेल्फ यानी कि खुद से, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, एक ही फ्लावर में उसी का स्टिग्मा से एंथर का जो पोलन ग्रेन्स होता है वो पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा में गिर जाता है और ओवरी में रिप्रोडक्शन करके न्यू प्लांट्स का ग्रो करता है। लेकिन जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो एक प्लांट के जो एंथर होता है वहाँ से पोलन ग्रेन्स एनिमल्स, वाइंड या फिर कुछ और मीडियम के थ्रू दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जाकर गिरता है और उसके बाद ही पॉलिनेशन होता है। क्योंकि यहाँ पर दो फ्लावर इन्वॉल्व्ड है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है, तो इसे हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। और यहाँ पर क्योंकि एक ही फ्लावर इन्वॉल्व्ड है इस पॉलिनेशन प्रोसेस के दौरान, तो इसे हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर है अब? तो हाँ, यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स दैट ओनली वन फ्लावर इज इन्वॉल्व्ड, द फ्लावर्स ओन पोलन लैंड्स ऑन द फीमेल्स सेक्स ऑर्गन्स। यानी कि
सेम फ्लावर के सेक्स ऑर्गन्स पर ही रिप्रोडक्शन होगा। लेकिन जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो दूसरे प्लांट्स के पोलन ग्रेन्स में एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है। सिंस मेंडल could move pollen between plants, he could carefully control and then observe the results of crosses between two different types of plants। तो मेंडल क्या था, एक इंसान था, तो हम एक प्लांट से दूसरे प्लांट में पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र इजीली कर सकते हैं। तो हम सेल्फ पॉलिनेशन भी देख सकते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन भी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब है इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि जो पी प्लांट होता है उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हम देख सकते हैं। सबसे पहला आता है फ्लावर का कलर। इसके फ्लावर का कलर दो होता है, एक होता है पर्पल और एक होता है वाइट। सेकेंड आता है फ्लावर का पोजीशन, यानी कि फ्लावर एक्सियल पोजीशन है या फिर जो मेन प्लांट का पार्ट है उसमें कुछ सब ब्रांचेस से फ्लावर निकला है। नेक्स्ट है सीड कलर। सीड का कलर दो हो सकता है, या फिर येलो या फिर ग्रीन, ठीक है। सीड का शेप भी दो तरह का हो सकता है, या तो पूरा राउंड या तो रिंकल, थोड़ा मतलब घिसा पिटा। पॉट का शेप भी दो तरह का हो सकता है, पहला इन्फ्लेटेड यानी कि पूरा प्लेन, और दूसरा कंस्ट्रिक्टेड यानी कि कुछ उबर खबर उसमें हो जाए। नेक्स्ट, पॉट का कलर भी दो तरह का हो सकता है, सबसे पहला है ग्रीन, दूसरा है येलो। और स्टीम का लेंथ भी डिपेंड करता है, टॉल है या फिर ड्वार्फ या फिर शॉर्ट हो सकता है। तो ये है पी प्लांट्स के द्वारा दिखाए गए कुछ मेजर चेंजेस जिसको हम एज ए वेरिएशन एक्सपेरिमेंट के दौरान यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले कि हम मेंडल्स एक्सपेरिमेंट में बढ़े, तो उससे पहले हम कुछ टर्म्स याद कर लेते हैं या फिर समझ लेते हैं जो हमें आगे जाके हेल्प करेगा। ये डायग्राम तो हमने पहले ही देखा है। जो सबसे यूनिट लाइफ होता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, वो होता है सेल। सेल के अंदर न्यूक्लियस में होता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम में होता है डीएनए। डीएनए के जो फंक्शनिंग पार्ट में उसमें प्रेजेंट होता है जीन, जो कि इस ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरी क्रूशियल रोल प्ले करता है। उसी तरह क्रोमोसोम्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होता है? ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, इट अपियर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड इट कैरीज जीन्स। क्रोमोसोम्स क्या करता है? क्रोमोसोम्स के अंदर ही हमें जीन देखने को मिलता है। और जीन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जीन क्या होता है? फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स ऑफ सेल न्यूक्लियस। इट इज़ ए पीस ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी कि एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन जो जीन में प्रेजेंट होता है, डीएनए में प्रेजेंट होता है। उसके बाद अलील्स के टाइप भी डिस्कस कर लेते हैं। अलील्स क्या होता है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए गिवन जीन, यानी कि एक जीन का ही डिफरेंट फॉर्म होता है। जैसे आप एक समझ लो कि ये हमारा होता है जीन, ये हमारा जीन है, ये एक फॉर्म में एक अलील कैपिटल ए अलील बनाएगा, और अगर हम इसको अनदर कंडीशन में पुट करें तो ये कैपिटल बी अलील, यानी कि कुछ और टाइप जैसा अलील की तरह बिहेव करेगा। यानी कि दो एक ही जीन का डिफरेंट फॉर्म को हम बोलते हैं अलील। एग्जाम्पल, कैपिटल टी अलील रेस्पॉन्सिबल फॉर टॉलनेस एंड स्मॉल टी अलील रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फनेस। तो टॉलनेस और ड्वार्फनेस क्या है? हाइट होते हैं। इस हाइट के ही दो फॉर्म है, एक होता है टॉल और एक होता है शॉर्ट। तो ये अलील हो गया ना। एक जीन तो एक ही है, हाइट का जीन, लेकिन उसके दो फॉर्म है, एक होता है टॉलनेस, एक होता है ड्वार्फनेस। तो ये टॉलनेस और ड्वार्फनेस हो गया हमारा अलील, और जो हाइट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम हो गया हमारा जीन। उसके बाद देखते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? इट रेफर्स टू ऑब्जर्वेबल फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ए गिवन ऑर्गेनिज्म, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस का ऑब्जर्वेंस, यानी कि हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, उसका टॉलनेस या फिर शॉर्टनेस, या फिर वो उसका सीड का कलर, उसका सीड का शेप। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। इसके बाद आता है जीनोटाइप। जीनोटाइप स्पेशली ये होता है, जेनेटिक कोड होता है रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी गिवन फिनोटाइप, या फिर ऐसे समझ सकते हैं
कि फिनोटाइप जो हुआ है वो किससे होकर आया है, उसे हम बोलते हैं जीनोटाइप। या एग्जाम्पल की तरफ अगर बढ़े तो टी टी, कैपिटल टी टी, इसमें क्या है, कैपिटल टी फॉर टॉलनेस एंड कैपिटल टी ऑल्सो फॉर टॉलनेस। तो यहाँ से क्या फिनोटाइप बनेगा, क्योंकि दोनों ही टॉल है तो इसका फिनोटाइप भी टॉलनेस ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट है स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी, सेम केस, दोनों ही ड्वार्फ प्लांट है तो इसका फिनोटाइप भी ड्वार्फनेस ही होगा। लेकिन जो हमारा थर्ड वेरिएशन है कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, इसमें दो वेरिएशन है, एक है टॉलनेस और दूसरा है शॉर्टनेस। तो इसमें कौन सा वेरिएशन हमें देखने को मिलेगा, तो इसमें हमें देखने को मिलेगा टॉलनेस। अब ऐसा क्यों होता है, इसी में आता है हमारा दो प्रॉपर्टी, एक होता है डोमिनेंट, एक होता है रिसेसिव। डोमिनेंट वो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो होता है पावरफुल, यानी कि अगर वो किसी वीक कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ हो तो वो उसे दबा देगा और अपने आप को ही शो करेगा एज ए चेंज या फिर एज ए वेरिएशन। और जो शॉर्टनेस होता है वो होता है रिसेसिव, यानी कि वीक होता है। क्योंकि ये वीक होता है तो ये डोमिनेंट के आगे दब जाता है और अपने आप को नहीं दिखा पाता एज ए वेरिएशन। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट बाकी सारा टॉपिक और साथ में मेंडल्स एक्सपेरिमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।